की बड़ी बातें आपके स्क्रीन पर आ जाएंगी, एक बार वो देख लेते हैं, उसके बाद एक एक का शो को आगे बढ़ाएंगे। देखिए 8 महीने के निचले स्तर पर इस वक्त हम देख रहे हैं गिरावट जो है हावी होती हुई निफ्टी में करीब 22,600 के नीचे, टू बी प्रिसाइज 22,573 के स्तरों पर इस वक्त ट्रेड करता हुआ निफ्टी। बिकवाली का दबाव बैंक निफ्टी में भी नजर आएगा, करीब 400 अंकों की गिरावट 48,600 के आसपास ट्रेड करता हुआ बैंक निफ्टी। लाल निशान के साथ ब्रॉडर मार्केट्स भी हैं, सिर्फ बेंचमार्क्स ही नहीं, मिड कैप स्मॉल कैप में भी बिकवाली हावी। और सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल को समझने की अगर कोशिश करें, आईटी शेयरों में बिकवाली है। दिग्गज आईटी कंपनियों में हम देख रहे हैं 3 से 4% तक की गिरावट देखने को मिली है। 6 महीने के निचले स्तर पर इनफैक्ट आईटी इंडेक्स देखने को मिला है। वहीं ब्रॉडर मार्केट्स जिसका हम जिक्र कर भी रहे थे, सिर्फ बेंचमार्क्स ही नहीं है जो कि बाजार की बिकवाली झेल रहे हैं। ब्रॉडर मार्केट्स में मिड कैप और स्मॉल कैप में भी 1% अराउंड गिरावट है। पॉइंट वाइज देखेंगे तो बिकवाली और ज्यादा गहराती नजर आएगी। चुनिंदा एफएमसीजी, फार्मा और ऑटो शहरों में खरीदारी जरूर है। फार्मा डिफेंसिव के तौर पर, फार्मा हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक है जो कि बाजार को संभालने का काम कर रहे हैं, और कंजम्पशन का खेमा है जहां पर सिलेक्टेड प्लेयर्स है, जहां पर आप देखेंगे आज के सत्र में एक एक्शन या मूवमेंट देखने को मिल रही है, लेकिन वो मूवमेंट बाकी सामने जो अन्य सेक्टर्स है जिसकी गिरावट है उसके सामने ना के बराबर है। लेकिन निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स ऑलमोस्ट 200 अंकों की मजबूती दिखाते हैं और निफ्टी फार्मा इंडेक्स में भी मजबूती के साइंस देखने को मिल रहे हैं। बट द रियलिटी इज 22,574, 22,600 के लेवल्स को भी तोड़कर वहां से गिरावट दिन के निचले स्तरों पर इस वक्त निफ्टी ट्रेड करता हुआ। बेंचमार्क्स के साथ साथ ब्रॉडर मार्केट्स में भी मार्केट का पूरा टेक्सचर कमजोर। मिड डे मार्केट का एक्शन एक बार अंश से जान लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। गुड आफ्टरनून अंश, बताइए। बिल्कुल मानसी, शुरुआत निफ्टी से ही करेंगे। निफ्टी देखे तो जो 22,700 से 800 का एक जो 100 पॉइंट का एक अच्छा सपोर्ट था पिछले 8 सेशन से, वो तोड़ चुका है। उसके चलते हम देख रहे हैं कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग नेगेटिविटी बनती हुई दिख रही है। लेकिन फिर भी अगर देखें तो 22,500 का एक लेवल है जहां थोड़ा सा थामे हुआ है, इसके ऊपर थोड़ा सा सस्टेन करता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम दूसरे सेक्टर्स की बात करें तो सारे सेक्टर लाल में नहीं है, कुछ सेक्टर्स है जो हरे में भी है। जैसे कि बात करें एफएमसीजी इंडेक्स की, तो शुरुआत में एफएमसीजी इंडेक्स भी लाल में था, लेकिन दिन के निचले स्तर से करीबन 1% रिकवर होकर अभी हमें कुछ 0.3-0.4% की तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अगर इसमें हम स्टॉक्स देख ले तो स्टॉक्स यहाँ पे यूनाइटेड स्पिरिट्स, वरुण बेवरेजेस और यूनाइटेड ब्रिवरीज जैसे स्टॉक नजर आ रहे हैं, जिसमें 3 से 4% की अच्छी खासी तेजी होती हुई नजर आ रही है। अब अगर वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की बात करें तो निफ्टी आईटी इंडेक्स आज काफी दबाव में है। ओवरऑल एक्चुअली बाजार में अगर निफ्टी में भी देखें तो मेन निफ्टी आईटी के ही स्टॉक्स है जो दबाव बनाते हुए नजर आ रहे हैं। अब निफ्टी आईटी में अगर हम टॉप लूजर्स देखें तो यहाँ पे हमें एल&टी टेक, LTMindtree और एम्फोसिस जैसे स्टॉक नजर आ रहे हैं, जिसमें लगभग 3% से ज्यादा की बिकवाली हो रही है। साथ ही साथ इंडेक्स ने 6 मंथ के लो लेवल को भी छू लिया है। दरअसल यूएस मार्केट में काफी स्ट्रॉन्ग गिरावट आई थी, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि आईटी स्टॉक्स इसलिए प्रेशर में नजर आ रहे हैं। वहां पे काफी डेटा भी शेयर हुआ था, जिसकी वजह से ये दिख रहा है कि वहां का जो सर्विस सेक्टर है वो थोड़ा श्रिंक होता हुआ नजर आ सकता है, और हमारी जो आईटी इंडस्ट्री है उसका लगभग 70-80% तो वहां से ही इनकम आता है, तो इसलिए यहाँ पे काफी नेगेटिव बनती हुई नजर आ रही है। स्टॉक स्पेसिफिक देखें तो स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के लिस्ट में देखें तो यहां पर भी ज्यादातर हमें आईटी स्टॉक्स ही नजर आ रहे हैं, जिसमें भारी वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो रहा है। अगर इसकी भी लिस्ट ले आए स्क्रीन पे भारी वॉल्यूम के शेयर की, तो यहां पे हम देख सकते हैं कि लगभग एचसीएल टेक, इन्फोसिस, विप्रो जैसे स्टॉक नजर आ रहे हैं भारी गिरावट, भारी वॉल्यूम के साथ। तो ये दिखाता है कि जो इन्वेस्टर का सेंटिमेंट है वो काफी स्ट्रांगली बेयरिश बनता हुआ नजर आ रहा है। तो इन तमाम स्टॉक्स पर नजर रखें। थैंक्स फॉर दैट अपडेट अंश। सो मार्केट का पूरा हाल हमने यहाँ पर जाना, और हाल तो बेहाल ही है इस वक्त। अगर आप देखें हमारे फंडामेंटल एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए उनका स्वागत करते हैं, उनसे समझते हैं कि फंडामेंटली मार्केट के टेक्सचर को वो कैसे देख रहे हैं। वृद्धि इन्वेस्टमेंट के विवेक कारवा हमारे साथ है। विवेक, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। इस वक्त एक या दो सेक्टर्स, एफएमसीजी, फार्मा को अगर छोड़ दीजिएगा, उसके अलावा हर सेक्टर में कमजोरी है, इंडेक्सेस में कमजोरी है। ब्रॉडर मार्केट्स भी इस वक्त काफी हद तक कह सकते हैं कि चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। क्या राय होगी आपकी मार्केट पार्टिसिपेंट्स को इस वक्त? गुड आफ्टरनून मानसी, आपने पूछा था कि हाल पूछ लेते हैं। हाल तो बाजार का तो बेहाल है एकदम। और ज्यादातर पोर्टफोलियो, मतलब आप समझ लीजिए कि 15 से लेके 25% डाउन एक एक कॉमन चीज है आज के दिन। जहां तक सेक्टरल का बात है, देखिए आईटी तो स्पेसिफिकली इसके लिए नीचे जा रहा है, क्योंकि यूएस में स्पेसिफिकली वो लोग देख रहे हैं कि कौन कौन सी कंपनीज पूरा बिजनेस बाहर लेके जा रही है। तो अब यहाँ पे ये प्रेशर आएगा कि आप यूएस के सिटीजन्स को एम्प्लॉय करो, तो इसके लिए आईटी आपको दिक्कतें दिखाएगी। और एक दो कंपनी पे ये भी एलिगेशंस आया है कि
जो इनको डिपोर्ट किया गया है कुछ लोगों को कि वर्क वीजा के करेक्टली नहीं और दूसरे वीजा में उन लोगों को उधर शिफ्ट किया गया था। तो ये सब अभी दिक्कतें हैं। मुझे लगता है कि देखिए वैल्यूएशन वाइज आप अगर फैक्टर इन करो फॉरवर्ड पी, तो आज के दिन आपको 19 पी के आजू बाजू बाजार मिल रहा है, जो कॉस्टली नहीं है, इनफैक्ट महंगा नहीं है। और लगातार एफआईआई की बिकवाली चालू है। और एक और खास बात ये है मानसी की फाइनली यहाँ पे एक पैनिक सिचुएशन आके रखा है जो एचएनआई इन्वेस्टर्स है, और वहां पे सेलिंग आ रही है क्योंकि वो लोग हाईली लिवरेज्ड है। तो मुझे लगता है कि जब ऐसी पैनिक में जब बाजार होता है तभी जाके कहीं ना कहीं बॉटम आउट बाजार भी होते हुए आपको दिखेगा। मुझे लगता है कि ये एक्सपायरी एक बार खत्म हो जाए उसके बाद में मार्च काफी स्टेबल हो सकता है, ये एक उम्मीद है। तो 22,600 के आजू बाजू हम लोग घूम रहे हैं, हो सकता है कि 200-300 पॉइंट ऊपर नीचे घूमे, लेकिन मार्च में बेटर टाइम हेड करके मुझे लग रहा है। तो यहाँ पे कहीं पे भी बॉटम आउट हो सकता है कोई भी क्षण में। ओके यस इस वक्त हम देख रहे हैं सेंटिमेंट्स काफ़ी वीक नज़र आ रहे हैं, लेकिन उम्मीद यही करके चल सकते हैं कि जल्द से जल्द बाजार संभलने की कोशिश करें। ट्रंकेटेड वीक है, बुधवार का सेशन, मार्केट हॉलीडे है और इस छोटे हफ्ते में बाजार की चाल पर खास तौर से हमें नज़र रखनी। हमारे फंडामेंटल एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। विवेक महिंद्रा लाइफ स्पेसेस के मैनेजमेंट से हम बातचीत कर रहे थे, आपने सुनी होगी। फंडामेंटली रियल एस्टेट के लिए आपका टेक क्या होगा? बिकॉज ऑन अ लॉन्ग टर्म प्ले अगर देखें रियल एस्टेट की अपसाइकिल की बातें लगातार जारी हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में इस वक्त रियल एस्टेट में हम देख रहे हैं लिटरली कंसर्न चैलेंजेस हर सेक्टर की तरह बाजार की गिरावट के साथ ये सेक्टर भी मानो जूझ रहा है। रियल एस्टेट एंड अगेन महिंद्रा लाइफ स्पेसेस पर आपका टेक? देखिए सारा का सारा इंटरकनेक्टेड होता है मानसी। जब बाजार अच्छा करता है तो रियल एस्टेट की डिमांड भी ज्यादा रहती है क्योंकि कुछ प्रॉफिट्स उधर भी जाते हैं। और अब ऐसा हो गया कि बाजार में जब आपको पोर्टफोलियोज में नुकसान दिख रहा है तो रियल एस्टेट डेफिनेटली आपको थोड़ा बहुत स्लो डाउन वहां पे भी देखने को मिला है। और वैल्यूएशन वाइज काफी कॉस्टली हो गया था, तो इसके लिए आपको स्टॉक्स आराम से मतलब 50-50% महिंद्रा लाइफ स्पेसेस भी अगर आप देख लो तो जो करीबन 600 650 से लेके आज 350 आ गया है। क्योंकि जो वैल्यूएशन स्ट्रेच आउट हो गए थे वो बहुत ही ज्यादा थे। और मुझे लगता है कि रियल एस्टेट में अभी भी थोड़ा सा और ब्लीडिंग बाकी है एज सेक्टर, क्योंकि जो ये इंटरेस्ट रेट कट किया है और अगले मीटिंग में अगर एक और इंटरेस्ट रेट कट करते हैं तो इसका जो रिपल इफेक्ट है, पॉजिटिव रिपल इफेक्ट की बात कर रहा हूं मैं, वो आपको देखते देखते साल भर लग जाएगा। तो मुझे लगता है कि जब तक बाजार रिकवरी नहीं देता है, रियल एस्टेट का बेनिफिट पास ऑन नहीं होता है, और ये दो जब तक नहीं होते हैं तो रियल एस्टेट में आपको दबाव देखने को मिलने वाला है। और जितनी भी कंपनीज रियल एस्टेट में है, ये नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ खाली महिंद्रा में नहीं, बाकी कंपनीज में भी। आज इनफैक्ट आज एक बड़ा सारा आर्टिकल भी आया एक वन ऑफ द न्यूज़पेपर्स में, जहाँ पे ज्यादातर रियल एस्टेट कंपनीज फंड रेजेस कर रही है ताकि नेक्स्ट सेट ऑफ प्रोजेक्ट्स वो लोग लॉन्च कर सके। तो डिमांड अच्छी रहेगी लॉन्गर टर्म में। डेफिनेटली मैं बहुत पॉजिटिव रियल एस्टेट पे, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत और करेक्शन यहाँ से एटलीस्ट 10-12% और करेक्शन अगर मिलता है तो आपको रियल एस्टेट में एंटर करना चाहिए। तब तक स्पेसिफिकली बहुत बहुत स्टॉक स्पेसिफिक रही है रियल एस्टेट स्पेस में भी, और महिंद्रा भी मुझे कॉस्टली लग रहा है आज भी। एब्सोल्युटली आई हियर यू देयर विवेक। विवेक शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, मार्केट पर और साथ ही कंपनी पर अपना टेक हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच।